Welcome in the +1 class physics beta. In previous video we discussed about the Newton's first law of motion in detail beta, and also we discussed the examples. So today students we will discuss the next law, that is Newton's second law of motion. So today we will discuss beta Newton's second law of motion and its explanation. So Newton's second law of motion, Newton's second law of motion. तो आज हम बात करेंगे बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में. ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो बेटा सिंपली बात करते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है. मैंने लास्ट टाइम भी आपको डेफिनेशन दी थी बेटा. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. तो बेटा क्या बोला सुने, रेट ऑफ change of what change beta, linear momentum, rate of change of linear momentum. और बेटा हमने डिस्कस किया था what you mean by linear momentum बेटा, what you mean by linear momentum. linear momentum मतलब body is moving in a straight line. तो बेटा rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to force, is directly proportional to बेटा force. तो बेटा डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. बेटा ये आपका सिंपल डेफिनेशन, ठीक है. एंड और बेटा तो मोमेंटम का जो चेंज होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये भी आपका क्वेश्चन यहीं से आ जाता है. तो द चेंज टेक प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. ये आपने लिखना है कि जो चेंज आएगा मोमेंटम में वो किसके डायरेक्शन में होगा बेटा, इट विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. ओके, तो इट मीन्स दैट व्हेन ए बिगर फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी, अगर आप किसी बॉडी पे बेटा बिगर फोर्स अप्लाई कर देते हो, it means that when a bigger force is applied on a body then its linear momentum change will be faster. तो जितने अमाउंट का फोर्स लगाओगे बेटा उतने ही अमाउंट का क्या होगा भाई, मोमेंटम चेंज होगा. बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन है बेटा वो क्या डायरेक्टली रिलेशन है. इट मीन्स फोर्स क्या होगा भाई, मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई. तो फोर्स इज directly proportional to rate of change of momentum, rate of change of momentum. तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी बेटा, मोर इज द चेंज ऑफ मोमेंटम मोर इज द फोर्स. जितना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा. यानी कि ये कैसे दैट मोर इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी मोर विल बी द चेंज इन मोमेंटम. ठीक है बेटा, उतनी ज़्यादा उसकी मोशन होगी. ओके, अब बात करते हैं बेटा. देखो अगर आप कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला इससे निकालना चाहते हो तो आप मैथमेटिकल फॉर्मूला भी इसके लिए ड्राइव कर सकते हो. तो हम उस मैथमेटिकल फॉर्मूला में इंटरेस्टेड है बेटा, उसको डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स से यू हैव ए बॉडी हैविंग मास m. मान लीजिए एक बॉडी है बेटा और उसका मास कितना बेटा, स्मॉल m है. तो स्मॉल m क्या लेकर चलते हैं बेटा, मास ऑफ द बॉडी. बॉडी का मास कितना बेटा, स्मॉल m है. और बेटा वेलोसिटी कितनी है बॉडी की, लेट स्मॉल v द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. तो बॉडी की वेलोसिटी मान लेते हैं बेटा स्मॉल v. ओके, लीजिए स्मॉल v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी है बेटा, स्मॉल v. तो मास m है बेटा और वेलोसिटी है उसकी बेटा स्मॉल v. तो कुछ पैरामीटर के बारे में बात कर रहे हैं. तो m इज़ द मास ऑफ द बॉडी, v इज़ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. बॉडी की वेलोसिटी है बेटा. ओके, तो मैंने बताया था बेटा मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ द मास विद वेलोसिटी. बेटा ये भी आपको मैंने बताया है. तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. बेटा मान लेते हैं बॉडी पे आपने क्या अप्लाई किया भाई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया. क्या अप्लाई किया बेटा आपने, एक्सटर्नल फोर्स. बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स मान लीजिए आपने अप्लाई किया बेटा F. यू अप्लाइड द एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F बेटा. और उसके लगाने से, फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज हो जाता है. मान लीजिए चेंज इन मोमेंटम स्मॉल डी पी,
ठीक है बेटा, डी मतलब स्मॉल चेंज और पी मतलब मोमेंटम, ए स्मॉल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन स्मॉल टाइम डी टी, ठीक है बेटा, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। अब डेफिनेशन क्या कहते हैं बेटा कि जो फोर्स होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब टाइम के साथ क्या होगा भाई, मोमेंटम चेंज होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो मैथमेटिकल देखा जाए बेटा तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी। तो मोर इज द चेंज इन मोमेंटम, मोर इज द फोर्स, यानी यू कैन से मोर इज द फोर्स, मोर विल बी द चेंज इन मोमेंटम बेटा। तो जितना ज़्यादा मोमेंटम फोर्स लगेगा बॉडी पे उतना ही बॉडी का क्या होगा, चेंज होगा बेटा, मोमेंटम चेंज होगा यहाँ से, ठीक है बेटा। अब हम इसको कुछ और इससे कुछ वैल्यूएबल टर्म निकालते हैं भाई, ठीक है, मीनिंगफुल रिजल्ट निकालते हैं। अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ से अगर आप ओपन करते हो भाई तो उसके लिए क्या आ जाएगा भाई, अगर आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खोलते हो बेटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू के डी पी बाई डी टी, एफ इज इक्वल टू के डी पी बाई डी टी। बेटा यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, व्हाट इज के हेयर, के यहाँ पे बेटा कांस्टेंट है, तो के की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लो, के की वैल्यू क्या पुट कर लो, यहाँ पे 1 पुट कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे डायमेंशन करेक्ट करने के लिए एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ से ये पता लग गया बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो आपका सिंपल सी बात है, बट हम कुछ और रिजल्ट निकालना चाहते हैं बेटा। अभी मैंने लिखा था मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू पुट करो भाई। तो अगर आप मोमेंटम की वैल्यू पुट कर देते हो बेटा तो फोर्स इक्वल टू, दोबारा लिखते हैं बेटा यहाँ पे, फोर्स इक्वल टू डी बाई डी टी, मोमेंटम कितना बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स इक्वल टू मास बाहर निकल जाता है बेटा, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, ओके। फोर्स मास यहाँ से क्या कर लिया हमने, बाहर ले लिया बेटा, दैट इज कांस्टेंट टर्म, पीछे क्या जाता है बेटा, डी वी बाई डी टी। अच्छा चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम दैट इज एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन बेटा। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा एफ इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास विद एक्सेलरेशन बेटा, ठीक है। तो ये था आपका बेटा एक मीनिंगफुल रिजल्ट। अब यहाँ से आप ये कह सकते हो कि इफ़ यू अप्लाइड द फोर्स ऑन ए बॉडी हैविंग पर्टिकुलर मास देन इट्स दिस बॉडी इज एक्सेलरेटेड, दिस बॉडी इज एक्सेलरेटेड। तो बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा भाई, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है बेटा। और सिंपली यू कैन से दैट बेटा फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास विद एक्सेलरेशन बेटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। तो बेटा सिंपली देखा जाए तो आप फोर्स को निकाल सकते हो मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके। तो आप कह सकते हो कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इट गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स, ये लिख लीजिए बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। दिस लॉ गिव्स द, इट गिव्स अस, दिस लॉ गिव्स अस, इट गिव्स अस, इट गिव्स अस मेजर ऑफ फोर्स, मेजर ऑफ फोर्स। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि न्यूटन सेकंड लॉ किसके बारे में बताता है भाई, मेजर ऑफ फोर्स के बारे में बताता है, ठीक है, मेजरमेंट करता है फोर्स की बेटा, ठीक है। ये था बेटा आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। अब आप यहाँ से डिटेल में और भी डिस्कस कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम बेटा हम क्या करेंगे, इसके डायमेंशंस और यूनिट के बारे में बात करेंगे बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।